एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपके अंदर की दिव्य शक्तियाँ आपके विरोधी को परेशान कर रही हैं? क्या उन दिव्य शक्तियों को देखकर विरोधी जल रहे हैं? है आपकी आध्यात्मिक उन्नति को देखकर आपके अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं वो विरोधी को डरा रही हैं, शत्रु पर प्रहार कर रही हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आपके टॉपिक पर फिर से लेके आऊँगी। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों को लगता है कि उनके साथ वशीकरण हुआ है या कोई तंत्र मंत्र हुआ है या कोई ऐसी एनर्जी है जो उनको उभरने नहीं दे रही है, तो गुप्त नवरात्रे बेस्ट टाइम है इन सबको हील करने का। एवरी ईयर हम इन 8 दिन एक 10 महाविद्या का हीलिंग प्रोसेस करते हैं। तो अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, पहले ही क्लियर कर दूं, पेड हीलिंग है। तो अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो 31 जनवरी से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, वो सब आपको 31 से पहले का मकसद यही है कि अगले 10 दिन आप अपनी तैयारी कर लें। ठीक है ना? तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस गुप्त, जैसे पता ही है ना, गुप्त विद्याओं का ये टाइम है। तो इस टाइम पे जिन लोगों को लगता है कि शक्तियाँ आकर्षित हो रही हैं या वो शक्तियों को आकर्षित कर पा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, कोई टोना टोटका किया हुआ है उस सब को अलग करना चाहते हैं, तो इस एनर्जी हीलिंग, एनर्जी एक्सचेंज में शामिल हो सकते हैं। दूसरा, कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई टैरो क्लास करना चाहता है, तो आप मुझे सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी रीडिंग में आता है, पॉजिटिव आता है, क्लेम कीजिए। लाइफ से नहीं मैच करता है, जाने दीजिए, है ना। हर चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियाँ नहीं हैं या ये कोई और एनर्जी है, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि रीडिंग में क्या आने वाला है। कार्ड्स पे फोकस बना के रखिए, एनर्जी पे फोकस बना के रखिए, और देखिए कि आपके जीवन की दिव्य शक्तियाँ आपके शत्रु को कैसे डरा रही हैं। तो पहले हम ये एनर्जीज निकालेंगे आपकी। ठीक है, चलिए फोकस बना के रखिए। टोटैलिटी। ओके, यहाँ पे कितने लोग हैं जो माँ काली के भक्त हैं? कितने लोग हैं जिनको लगता है कि उनको ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, है ना? और इन नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए ना, वो कहीं ना कहीं एक रास्ता अपना चुके हैं। उनकी लाइफ में हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो उनकी समझ से बाहर है ना। हर बार लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो प्रॉब्लम दे के जाता है, और इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन कितने लोगों को पहले हो जाती है ना। हमेशा ईश्वर आपके साथ बहुत बड़ा, जब आप पास्ट में मुड़ के देखते हैं तो कितने लोगों को ऐसा एहसास होता है कि पास्ट की जो घटना है वो बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन समय रहते उनके एंजल्स ने, उनके गार्डियंस ने उनको रास्ता दिखाया, इंसिस्टर्स ने रास्ता दिखाया, और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी उन एनर्जी से आपका पीछा छुड़ाया। कितने लोग हैं कि आपके ड्रीम में होने से पहले, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है, तो वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये बहुत पॉजिटिव है कि कुछ होने से पहले घटना आपको वार्न कर देती है। इट मीन्स आपके एंसेस्टर्स, आपके अंदर की दिव्य शक्ति, अगर आप मेडिटेट नहीं कर रहे हैं तो इन एनर्जीज़ को मेडिटेशन से बढ़ाने की ज़रूरत है। कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं माँ काली का अनुष्ठान कर रहा हूँ, है ना, या बगलामुखी का अनुष्ठान कर रहा हूँ। तो आप जिस भी एनर्जी को अपनी लाइफ में ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस शत्रुओं से, इस नेगेटिव एनर्जी से बचा रही है ना। अभी कुछ लोगों के सामने कुछ टाइम पहले कोई ऐसी घटना घटी होगी जिससे वो ये पकड़ तो पाए, उनको ऐसा लग तो रहा होगा कि कुछ गलत होना है,
बट उसको ना एग्जैक्ट वे में नहीं समझ पाए। हाँ, कोई किसी ने प्रहार किया, हो सकता है कोई साथ छूट गया हो, है ना। ये भी हो सकता है कोई आपका नियर एंड डियर इस दुनिया को छोड़ के चला गया हो। सेपरेशन की एनर्जी है, और सेपरेशन की एनर्जी क्या है, उस लेवल पे है कि शायद आप लोग दोबारा कभी ना मिलें, है ना। तो ये दो तरह की एनर्जी है। या तो हो सकता है हमेशा के लिए आपका कट ऑफ हो गया हो, या आपका कोई नियर एंड डियर इस दुनिया से चला गया हो। जो इस दुनिया से चला गया है वो भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको उनकी वाइब्रेशंस आ रही हैं तो उन एनर्जी से जो दुनिया से चले गए हैं, बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के ऐसी एनर्जी से कनेक्ट ना करें। ये आपके लिए वार्निंग है ना। क्योंकि उस शक्ल में, उस स्वरूप में कोई और एनर्जी भी हो सकती है, आपके शत्रु की भेजी हुई एनर्जी भी हो सकती है ना। क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना रूप बदलने में एक्सपर्ट होती हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो फेस है ना, आपको मुझे यहाँ पे है, बहुत सारे लोगों की शक्तियाँ जागृत हैं, बट चैनलाइज नहीं है, मैनेज नहीं है। लोग आप अगर लोगों से बात करते होंगे तो लोग कहते होंगे कि अंधविश्वास है, बट अपनी लाइफ में आपने कई बार ऐसा देखा है कि आप के साथ जो घटना घटी है, आपको ऐसा लगता है ये पहले आपके साथ हो चुका है, या पहले से इसको आप जानते थे। तो ऐसा जिन लोगों के साथ हो रहा है, तो 100% ये रीडिंग उनसे मैच कर रही है। अभी आप मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाते दिखाई दे रहे हैं ना। तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहती हूँ कि आप एडवेंचर की एनर्जी में तो जा रहे हैं, आप मेडिटेट करते हैं, उन शक्तियों से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको डिस्कनेक्ट करना मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके बहुत सारे काम गड़बड़ाते जा रहे हैं। एनर्जी से कनेक्ट तो कर लिया, एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित तो कर लिया ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये खेल है, तो प्लीज़ वार्न कर रही हूँ, खेल नहीं है ना। छोटे बच्चे की तरह ना एक्साइटेड होके ड्रीम आते हैं, ये होता है वो होता है, मुझे पता चल जाता है। एनर्जी से खेलने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। जब तक आपको इन शक्तियों का ना पता हो टोटलिटी, ये आपको गुमराह भी कर सकती हैं। जब तक आपको ना पता चल जाए कि ये आपके एंसेस्टर हैं, या एंसेस्टर के रूप में शत्रु का भेजा हुआ कोई ऐसा नेगेटिव चीज़, कोई नेगेटिव एनर्जी, तब तक इस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करना है ना। और ये क्या होता है, प्रॉपर गाइडेंस में होता है। तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कीजिए, नथिंगनेस। बिल्कुल 100%। कोई यहाँ पे आपका भाग्य लिखने की कोशिश कर रहा है। शायद यही टर्निंग इनकी जो एनर्जी आई है ना, ये इसीलिए आई है ना। बहुत सारी एनर्जीज आपके आसपास हैं, तो आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा कि कौन सी पॉजिटिव एनर्जी है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी आपको भ्रमित कर रही है ना। आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, महाभारत में भी देखा होगा, है ना, रामायण में स्पेशली देखा होगा, या और भी जिसने जीजस को वो किया है उन्होंने देखा होगा कि वो जो चर्च जाते हैं वहाँ पे भी वो स्टोरी सुनते होंगे कि आत्मा भेष बदल के आती है, रूप बदल के आती है, उस रूप में आती है जिसमें आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप किसी देवी देवता के स्वरूप में हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव एनर्जी देवी देवता के स्वरूप में नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको पकड़ना है। तो आपके साथ जितनी भी पास्ट की घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव रूप में पकड़ लिया है, और वो क्या है, अपना घर बना के बैठ गई है। अब आप धीरे धीरे उन चीज़ों को, कुछ लोग मुझे यहाँ पे हील करते नज़र आ रहे हैं, कुछ कुछ लोग पकड़ते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग समझते नज़र आ रहे हैं कि ये जो दिव्य शक्ति हो ही नहीं सकती। जब मेरे साथ नेगेटिव होता है, ये शक्ति मुझे बताती नहीं है ना। मुझे इंट्यूशन होती है, तो वो मेरा क्या है, जो मैं मेडिटेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इंट्यूशन होती है, बट मैं बच नहीं पाता हूँ। इट मीन्स आपके साथ कोई ऐसी एनर्जी है जो आपकी दिव्यता को कहीं ना कहीं बाधित कर रही है, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं काला अंधेरे की तरफ ले जा रही है। आपके अंदर पावर है, बट एडवेंचर से आप देखिए नथिंगनेस की तरफ आ जाना,
आप एनर्जी को इम्बैलेंस्ड कर रहे हैं, जज नहीं कर पा रहे हैं, चेक नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कौन सी एनर्जी आपका साथ दे रही है और कौन सी एनर्जी आपको नेगेटिव कर रही है। तो सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिस भी मंत्रा की चैंटिंग कर रहे हैं, अगर आपको कोई इंट्यूशन आए क्योंकि आप कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो मोरालिटी, जिस भी मंत्रा की आप चैंटिंग कर रहे हैं, अगर आपको कोई आभास होता है, कोई इंट्यूशन होती है, तो उस टाइम पे उस मंत्र को चैंट करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि वो शक्ति, वो एनर्जी अगर पॉजिटिव नहीं है तो उस मंत्र के वेग से चली जाएगी, उस मंत्र की वाइब्रेशन से चली जाएगी और आपको सही पिक्चर दिखाई देनी शुरू होगी। ठीक है। आपको अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो लगता है और आपको लगता है कि ये तो मेरा शत्रु है, अचानक से मेरे प्यार क्यों कर रहा है, तो इट मीन्स वो शक्ति भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। आप जैसे ही ये मंत्र चैंट करना शुरू करेंगे, आपको उसकी क्लियर इंटेंशन समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, वो खुल के सामने आ जाएगा। मोरालिटी, जो छुपा हुआ इंसान है वो खुल के आ जाएगा। इन मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए इनका यूज़ और मिसयूज़ दोनों बहुत सोच समझ के करने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मोरालिटी, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, तो आपका जो भी शत्रु है, जो भी गुप्त रूप से आपसे विरोध की एनर्जी रखता है, जो भी आपसे डिसएग्री है, बट वो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि आप धीरे धीरे वो शक्तियाँ आपकी लाइफ में आती जा रही हैं, धीरे धीरे वो एनर्जी आपकी लाइफ में आती जा रही है, जिससे आप इसकी मंशा एग्जैक्टली क्या है इस व्यक्ति की आप पकड़ जाएंगे। या कोई भी आपका बुरा करेगा, कोई भी आपकी लाइफ में नथिंगनेस की एनर्जी लाने की कोशिश करेगा, कोई भी आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करेगा, कोई भी आपका बुरा करने की कोशिश करेगा, आप उस एनर्जी को पकड़ जाएंगे। समझ रहे हैं? अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो छुप के वार कर रहा है, मोरालिटी दिखाता है मैं नैतिक हूँ, दिखाता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये शक्तियाँ, अगर आपको ऐसा हो रहा है, ये वीडियो आपसे मैच कर रही है, तो सारे लोग खुल के आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। मुझे ये डेक लेना है क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि पहले मुझे उन लोगों के बारे में जानना चाहिए जो आपके साथ ये कर रहे हैं ना, उन लोगों की एनर्जी को मुझे देखना चाहिए जो डरे हुए हैं इस टाइम पे। उनको ऐसा क्या फील हो रहा है, वो क्यों डरे हुए हैं, बताइए मेरे व्यूअर्स को, क्यों डरे हुए हैं। आपको तो ये समझ में आ रहा है, उनको ऐसा क्या समझ में आ रहा है, उनकी एनर्जी ऐसी क्यों हो रही है, बताइए मेरे व्यूअर्स को। हर्मिट, ओके, जस्टिस, ओके, हाँ, एम्प्रेस, एम्परर। देखिए जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, है ना, न्याय की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। यहाँ पे किसी व्यक्ति का आपको क्या कोई ऐसा इस टाइम पे, रीडिंग के टाइम पे नज़र आ रहा है, आपको कोई ऐसा इंट्यूशन हो रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति याद आ रहा है इस टाइम पे जो बुरे वक्त में आपके साथ होने का दिखावा कर रहा था, ठीक है, आपको सपोर्ट कर रहा था ना, आपके लिए न्याय मांग रहा था, डिवाइन से आपके लिए प्रेयर कर रहा था, बट उसने कहीं ना कहीं पीठ पीछे वार किया है। बाद में आपको पता चला, तो आपको ये पता चला कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं रियल नहीं था, इसका फेस रियल नहीं था। हाँ, ये जो आपको सपोर्ट कर रहा था, उस सपोर्ट करने का कहीं ना कहीं आपको ड्रामा कर रहा था। क्या ऐसी एनर्जी अभी करंटली आपकी को कोई ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है जो ऊपर से संत है, हाँ, जिसकी एनर्जी को कोई भी नहीं पकड़ पाता है, कोई भी नहीं समझ पाता है कि ये व्यक्ति जो है क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। इस व्यक्ति ने आपकी पीठ पीछे वार किया, आपके दुश्मनों के साथ ये मिल गया है, वही व्यक्ति है। ठीक है, वापस आते हैं रीडिंग पे और देखते हैं ये क्या चाहता है, क्यों अब ये हिला हुआ है, क्योंकि इसने तो सारी कोशिशें की हैं, है ना, इसने तो न्याय के प्रति ना, डिवाइन के प्रति, एम्परर, आपके आपके जो होना चाहिए था आपके साथ, वो अब इस व्यक्ति को क्या लग रहा है, इस व्यक्ति को क्या लग रहा है, कंट्रोल की एनर्जी है।
क्या लग रहा है? ठीक है, गाइडेंस, साइलेंस। देखिए अब मैं इस व्यक्ति की एनर्जी निकाल रही हूँ, बिल्कुल फोकस रखिएगा। मोरालिटी, कंट्रोल, ठीक है, गाइडेंस, माइंड। अभी फ़िलहाल हाल में कौन व्यक्ति है जो आपको ये कह रहा है कि आपकी एनर्जी, आपकी दिव्य शक्ति बढ़ाने में मैं आपका सपोर्ट करूँगा? कौन है जो आपको गाइड कर रहा है कि आप इस रास्ते मत जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो? कौन है जो बढ़ चढ़ के आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप जो मेडिटेशन कर रहे हो या जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है वो उसमें शांति पहुंचाने का काम कर रहा है ना? वो आपकी लाइफ में एंजल बन के आया है, वो आपकी लाइफ में गाइड बन के आया है। कौन व्यक्ति है? सर्च कर लीजिए। अभी और बहुत सारी आत्माएं आपके आसपास हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे आपका हाथ जो है ईश्वर ने पकड़ लिया है। देखिए होता क्या है, जब हम अच्छे की तरफ जाते हैं ना तो अच्छाई थोड़ा सा स्लो चलती है ना, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी बुरी आत्माएं हैं, बट वो चलती ज़रूर है और वो अभी कभी अपना मार्ग नहीं भटकती है। तो आपके साथ भी सेम हुआ। टर्निंग इन की एनर्जी, जब आपने इन शक्तियों पे काम करना शुरू किया तो आपको धीरे रिजल्ट मिला, बट मिला, और आपको इन शक्तियों पे यकीन हो गया। अब यहाँ पे कोई इंसान है जब उसको ये लग गया कि आप इन शक्तियों को अपने जीवन में आकर्षित कर चुके हैं, ये शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं और आपके साथ जो भी गलत करने की कोशिश करता है आप उस एनर्जी को पकड़ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे वो व्यक्ति एक तो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके बैठा है ना, अपनी एनर्जीज को धीरे धीरे भेज रहा है आपकी तरफ, बट कहीं ना कहीं उसको ये डर भी है कि उसने जो पास्ट में किया है वो ना खुल जाए, इसलिए कोई वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे अगर ये बात खुल भी जाए, अगर आपके सामने वो व्यक्ति आ जाए कि इसने आपके साथ गलत किया है, तो वो आपको अपनी बातों में फिर से फंसा सके, अपने जाल में फिर से फंसा सके। पहली एनर्जी तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ये। दूसरी क्या है कि कहीं ना कहीं जो आपके प्रति एनर्जी भेजी गई थी, है ना, जो आपके प्रति नेगेटिव शक्तियों को भेजा गया था, चाहे वो वशीकरण किया गया हो, है ना, चाहे वो मन को विचलित करने के लिए कोई क्रिया की गई हो, बहुत सारी क्रिया हैं, नाम नहीं लूँगी, बहुत सारी क्रिया हैं, है ना, किसी ने कोई भी क्रिया की हो। अब क्या हो रहा है कि वो एनर्जी जो भेजी थी ना वो वापस आ रही है, माइंड की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जब आप भेजते हैं ना वो आपके पास वापस आ जाएं, शांत बैठ जाती हैं। अब इस व्यक्ति की भेजी हुई एनर्जी जब आपकी लाइफ में उतना नहीं कर पा रही हैं, बट वो एनर्जी तो किसी ना किसी को ख़त्म करेंगी, किसी ना किसी के प्रति नेगेटिव करेंगी, किसी ना किसी को तो हार्म करेंगी, क्योंकि उनको तो अपना काम करना है और इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उसको इनवाइट भी कर लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो माइंड की एनर्जी है ना, अब ये नेगेटिव एनर्जीज उस व्यक्ति को ही परेशान कर रही हैं और ये समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये किसी को ये दिखा भी नहीं पा रहा है कि मैं परेशान हूँ। इमोशनली टूटा हुआ है ना, इमोशनली टूटा हुआ है और ये समझ नहीं पा रहा है कि आप अब भी कंट्रोल करके कैसे बैठे हैं, क्योंकि आपके साथ तो अब तक बहुत सारी नेगेटिव घटनाएं घट जानी चाहिए थी और जो घटनाएं आपके साथ घटनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ घट रही हैं। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं इन शक्तियों का दुरुपयोग तो मैंने कर लिया, है ना, गलत एनर्जीज को अपना दोस्त तो मैंने बना लिया, अपनी लाइफ में तो मैंने इनवाइट कर लिया, बट इनसे निकलूं कैसे, मुक्ति कैसे पाऊं? तो अभी भी बार बार आपके ऊपर कोशिश की जा रही होगी अटैक करने की, बार बार कोई ऐसी कोशिश की जा रही होगी जिससे ये जो एनर्जी है ना ये आपकी लाइफ में चली जाए। बहुत ज़्यादा पजल है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है ना। देखिएगा आसपास कि कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो बार बार गुस्सा करती हैं, आप उनकी बात नहीं मानते, अपनी बात मनवाने के लिए कितना किया जाता है, बट अपने मार्ग को यहाँ पे नहीं छोड़ना है। अगर अभी कुछ लोगों को ये लगे कि इमोशनली मैं लो फील कर रहा हूँ, आज मेडिटेशन नहीं करना है या आज अपने भगवान की, अपने ईस्ट की जो भी आप आराधना कर रहे हैं नहीं करनी है, तो बिल्कुल भी इस टाइम पे ऐसा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपने ईस्ट से दूर होंगे ना, जैसे ही आप अपनी एनर्जी से दूर होंगे ये शक्तियाँ आप पर अटैक करेंगी।
ये कहीं ना कहीं सिर्फ मार्ग ढूंढ रही हैं कि आपके एंजल, आपके गाइड कब आपसे दूर हों। आप जिन दिव्य शक्तियों की पूजा कर रहे हैं वो कब आपसे दूर हों और कब आप पे अटैक किया जाए, क्योंकि खुद की परिस्थिति जिसने भेजा है उसकी खुद की परिस्थिति बहुत ख़राब है। और जब तक वो हील नहीं करेगा, जब तक वो रिलीज़ नहीं करेगा, जब तक ये आप तक नहीं पहुंचेंगी, इस व्यक्ति की हालत ऐसी ही रहेगी, है ना। ये मन से दुखी रहेगा, इसकी एनर्जीज बैलेंस नहीं रहेंगी, हेल्थ इश्यूज बहुत तगड़े वाले यहाँ मुझे इसको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इसके दिमाग पे अटैक किया है ना, मस्तिष्क पे अटैक किया है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये देखिएगा, क्या यह इंसान पास्ट की बातें बहुत करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, इसका मन विचलित है बट उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये व्यक्ति अचानक से किसी प्रॉब्लम में फंस गया है ना। आप ये नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा कि एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्या इस व्यक्ति के ऊपर आके पड़ गई हैं, एक साथ बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हो गई हैं, एक साथ बहुत सारे ऐसे इसके लिए मार्ग खुल गए हैं जो सिर्फ इसको उलझन दे रहे हैं, है ना। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर कोई इसको तकलीफ दे रहा है। इसके इसके मन से सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है ना। इसके साथ जो हो रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये अपने आप को डराने की कोशिश कर रहा है ना, अपने आप को डराने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, लोगों से हेल्प मांग रहा है, लोगों की एनर्जी, है ना, लोगों की एनर्जी को लाने की कोशिश कर रहा है, लोगों की एनर्जी को कहीं ना कहीं आपके साथ मिक्स करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ मिक्सअप होने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में इसको थोड़ी सी जगह दे दें। और जैसे ही आप जगह देंगे वो सारी शक्तियाँ आपके ऊपर आघात कर देंगी, जैसे ही आप जगह देंगे वो सारी शक्तियाँ आपके ऊपर प्रहार कर देंगी। तो जो भी व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा है और बीमार है, नेगेटिव है, एनर्जी अच्छी नहीं है, तो उसको अपने आप से दूर रखिएगा। बहुत ज़्यादा एकदम से उलझनें आ गई हैं, एकदम से जो सारी उलझनें आपके साथ चल रही थी ना, आपको लग रहा था कि आप अपना सब काम बेस्ट करते हैं बट पूरा नहीं हो रहा है, सब काम अच्छा करते हैं बट पूरा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी दिव्य शक्तियाँ इस इंसान को इसलिए डरा रही हैं क्योंकि अब इसके साथ उल्टा होना शुरू हो गया है ना। आपने तो ईश्वर का हाथ पकड़ लिया है, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है, बट अभी भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो अपना फोकस बिल्कुल भी डाइवर्ट मत कीजिएगा ना, अपना फोकस बिल्कुल बनाए रखिएगा, अपनी उस एनर्जी पे ज़रूर वर्क करते रहिएगा, चाहे ये इंसान कितना ही आपकी बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। अपनी समस्या का समाधान इसका वही है, क्योंकि वो एनर्जी इससे बार बार कह रही है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, तो मैं किसके पास रहूँ। जो इन एनर्जीज़ को जानते हैं वो मेरे शब्दों को समझ गए होंगे, है ना। ये एनर्जीज़ वापस लौट के इस इंसान को परेशान कर रही हैं कि मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए क्या है, उलझन भी बढ़ गई है, कंडीशनिंग, आइसोलेशन, खून के आंसू रो रहा है ये इंसान। ऊपरी दिखावा बहुत अच्छा कर रहा होगा, सारी एनर्जियाँ खुद की बन गई हैं, अब ये भय में जी रहे हैं, है ना। इनको ये बहुत अच्छे से एनर्जीज़ ने विश्वास दिला दिया है कि भाई मैं अब आपके साथ से नहीं जाऊंगी, या तो मुझे कोई मार्ग दिखाइए। और मार्ग क्या दिखाएंगे, है ना, मार्ग, क्योंकि अगर इनके पास सही मार्ग होता है तो ये किसी को दर्द थोड़ी देते। अब जब नेगेटिव से पॉजिटिव का टकराव हो रहा है और वो शक्तियाँ आपकी बढ़ रही हैं और इन तक ये मैसेज पहुँच रहा है ना, तो वो शक्तियाँ इनको अंदर अंदर तोड़ रही हैं। ऊपर से ये कितना ही दिखाएं, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, ऊपर से कितना ही दिखाएं, एक मुखौटा ओढ़ लिया है ना। इनको लग रहा है कि बस अब सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बट अंदर ही अंदर जो इनके चल रहा है, अंदर ही अंदर जो ये किसी भी कीमत पे चाहते हैं कि आप किसी तरह से मेडिटेशन करना छोड़ दें, आपको मार्ग से भ्रमित करेंगे, आपको बताएंगे कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खुद फ्रीज हो रखे हैं, खुद को उस एनर्जी ने जकड़ लिया है ना, खुद को उस एनर्जी ने जकड़ लिया है, खुद को उस एनर्जी ने बिल्कुल ऐसे पकड़ के रख लिया है कि अब ये चाह के भी कहीं नहीं जा पाएंगे। ठीक है
अब मैं यहाँ पे तंत्र शक्तियों की जो देवियाँ हैं उनका कार्ड लूँगी, क्योंकि एक कार्ड मैं ज़रूर लूँगी कि इस व्यक्ति को कौन सी एनर्जी ने जकड़ा है, कौन सी एनर्जी इसने भेजने की कोशिश की थी। पूर्णमासी, ओके, अभी 2 दिन पहले पूर्णिमा गई है। दिपादा, आप मुझे ये बताइए कि आपको ड्रीम में काल भैरव के अवतार या काल भैरव खुद नज़र आते थे? तो आपको उसी शक्ति ने बचाया है, आपको काल भैरव ने बचाया है ना। बहुत सारे लोग अगर शनि की पूजा कर रहे हैं, काल भैरव की पूजा कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उन्हीं एनर्जी ने बचाया है। कंटिन्यू रखिए इस पूजा को ना। आप किसी और के ऊपर कंडीशनिंग की एनर्जी, किसी और को खोलने से पहले, किसी और की एनर्जी को अनब्लॉक करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ये एनर्जी उल्टा आप पर प्रहार कर सकती है। अभी जो ये डर दिखाई दे रहा है, ये जो दहशत दिखाई दे रही है, ये इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये शक्तियाँ उल्टा उन पर प्रहार कर रही हैं, आपका मार्ग साफ कर रही हैं, आपका रास्ता साफ कर रही हैं। और इस व्यक्ति को इसी बात का दर्द हो रहा है। हम किसी को चोट देते हैं, कहते हैं हम कर्मा रीडिंग करते हैं ना, किसी को चोट देते हैं तो वो पलट के आता है। तो यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी, ऊपरी बड़ा दिखावा हो रहा है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, पॉजिटिव है, बट अंदर अंदर जख्म है, अंदर अंदर नेगेटिविटी है, अंदर अंदर बीमारी है। कहेंगे विंटर है ना, सर्दी की वजह से हो रहा है, फीवर हो गया है, बट उसका मेन रूट कॉज क्या है? वो शक्तियाँ जो आपके लिए भेजी गई थी, वो शक्तियाँ जिनको आप तक पहुँचने का मार्ग नहीं मिला, और ये घबराहट अभी बढ़ने वाली है। अगर आप अपनी इस मार्ग पर चलते रहेंगे ना, आपकी अदृश्य अलौकिक शक्तियों को आप बढ़ाते रहेंगे, अपनी सुपीरियर पावर को बढ़ाते रहेंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते रहेंगे, तो इन लोगों की ये प्रॉब्लम्स अभी बढ़ने वाली हैं। ठीक है, इन लोगों का तो हमने देख लिया। अब हम आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। चलिए देख लेते हैं आपको क्या करना है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी, ओके, सिजोफीनिया, आपको एक वार्निंग यहाँ पे मिल रही है। सिजोफीनियन की एनर्जी, आपका मन मुझे यहाँ पे थोड़े समय समय पे विचलित होता नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको निकलने का कोई मार्ग नहीं है, आपको ऐसा फील होगा कि आप दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, है ना। आपको ऐसी फीलिंग आती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इन्होंने आप पर प्रहार करना छोड़ा नहीं है। बार बार आप तक एनर्जी जाती है, बार बार लौट के आती है। तो जब जब ये एनर्जी आपके पास जाएगी, तब तब आपको अपने जो आपके क्लोज हैं, जो आपके नियर हैं, जो आपको पॉजिटिविटी में सपोर्ट करते हैं, हो सकता है उन लोगों से आपका झगड़ा हो जाए ना। इमोशनल इम्बैलेंस्ड आप अपने आप को फील करें, आपको लगे कि बस ये दुनिया मेरे लायक है ही नहीं, है ना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतना पॉजिटिव हूँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, बट उसके बाद भी मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। इट मीन्स मैं छोड़ दूँ इस डिविनिटी को, मैं छोड़ दूँ इस आध्यात्मिक रास्ते को, मैं छोड़ दूँ ये मेडिटेशन ना, अपनों से दूर, मुझे कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा। ऐसी फीलिंग आएंगी। आपको याद रखना है कि आप पर कोई अटैक कर रहा है, आपकी शक्तियों से कोई चिढ़ रहा है, आपके विरोधी आप पर प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं आना है। फूल की एनर्जी है, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है, आपकी स्पिरिचुअलिटी व्यर्थ नहीं है ना। आप अपने जीवन में जिस लक्ष्य पे चले हैं ना, जो आप पाना चाहते हैं ना, जो भी आपने, जो भी सोच के, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिन घटनाओं से परेशान होके, जिन एनर्जीज से परेशान होके आपने ये मार्ग चुना है, और आपको ये मार्ग आसानी से चुनने भी नहीं दिया गया होगा। तो आपने इस मार्ग को चुनने के लिए भी बहुत मेहनत की है, बहुत एनर्जी आपने लगाई है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपको इस मार्ग को आसानी से नहीं पहुँचना है, छोड़ना है। फूल की एनर्जी है, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आपके अंदर इनबिल्ट ये पावर है, बट कहीं ना कहीं जगने में देर हो गई है ना। आप उस एनर्जी को उस तरह से जगा नहीं पा रहे हैं।
तो अगर आपके अंदर ये वाली चीज़ आती है ना कि बस दुनिया बेकार है, मुझे नहीं करना है, कोई ईश्वर नहीं होता है, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे नेगेटिव शक्तियाँ आप पे प्रहार कर रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपको वश में करने की कोशिश कर रही हैं। आपके लिए यही गाइडेंस है। आपको अपनी आध्यात्मिकता पे ध्यान देना है, जो शक्तियाँ आप बढ़ा रहे हैं उन शक्तियों पे ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को हमेशा ग्रो करके रखना है। लगे ना, जैसे मैंने कहा कि जो भी आप कर रहे हैं और लगे कि मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर नेगेटिव भाव आ रहे हैं या किसी व्यक्ति की वजह से मेरे अंदर नेगेटिव भाव आ रहे हैं, मंत्र चैंट करना शुरू कर दीजिए, उस ईश्वर को याद करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप अभी कर रहे हैं वो सब आप तुरंत से करना शुरू कर दीजिए, अपने मन ही मन में बोलना शुरू कर दीजिए, नेगेटिव शक्तियाँ आपसे दूर हो जाएंगी, ये फीलिंग आपसे दूर हो जाएगी और फिर आप अपने अंदर एक नया जोश पाएंगे जो आपको ग्रो करेगा, पॉजिटिव बनाएगा, इन नेगेटिव लोगों से बचाएगा, इनकी शक्तियाँ इनके पास जाएंगी और आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी, आपकी दिव्यता बढ़ेगी, आपके अंदर ऑरा बढ़ेगा, आपकी पावर बढ़ेगी, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे, जहां आप पहुंचना चाहते थे, जो आपको ड्रीम्स आते हैं, जिस चीज़ का आपको सॉल्यूशन चाहिए था, वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ऑरा को बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।